मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर गांव में गुरुवार को बबीता नामक एक एएनएम महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ सिटी राजू कुमार साव और कोतवाली नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस टीमों का गठन किया। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्यारोपी बंटी पुत्र हरभजन को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए। महिला की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और पूछताछ कर आरोपी से हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वो सूचना मिली कि शहाबुद्दीनपुर में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। इस पर पुलिस सक्रिय होती है। कोतवाली थाना जनपद मुजफ्फरनगर में उसमें जब मौके पे जाया था तो देखा जाता है कि एक महिला का शव, लगभग 55-60 साल की महिला का शव पड़ा हुआ है। महिला की पहचान बबीता के रूप में होती है, जो कि एक विधवा औरत है। उनके पति की मृत्यु जो है कुछ वर्ष पर कोरोना में हो गई थी। उनके बच्चे हैं और वो उस समय अकेली थी और फिर उनके यहाँ जो सीसीटीवी लगा था उसको देखा गया, खंगाला गया तो उसमें एक व्यक्ति जो है संदिग्ध दिखाई दिया, जिसके आधार पर उसकी पहचान हुई, उसको गिरफ्तार किया गया। बंटी नाम का व्यक्ति है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उसने बदनीति से उनका प्रयास किया था और उनको गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई 103 बीएनएस के तहत, जो 302 आईपीसी हुआ करता था, हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस मुठभेड़ में भी उसे गिरफ्तार किया गया है। और जब पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी तो पुलिस ने उसने फायर किया, जिसके काउंटर में पुलिस ने उसे फायर किया और उस पर 315 बोर के तमंचे और कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन और एसओजी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध हथियार तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मेरठ के रहने वाले 5 तस्करों आकिब, सालिक, आरिफ, कुश और कौशिक को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 9mm पिस्टल, 8 315 बोर तमंचे, 1 12 बोर तमंचा और 2 12 बोर मस्कट सहित 15 हथियार बरामद हुए। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि तस्कर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ग्राहकों को टारगेट करते थे। पूछताछ में पता चला कि ये अलग अलग स्रोतों से हथियार खरीदकर आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। कुछ तस्कर मजदूरी करते हैं, जबकि एक IIMT मेरठ का छात्र है। पुलिस ने मोबाइल से सबूत जुटाए और स्थानीय गैंग्स के नाम भी सामने आए। एसएसपी संजय वर्मा ने सराहनीय कार्य के लिए टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। एसओजी की टीम, जनपद मुजफ्फरनगर की और थाना सिविल लाइन की टीम द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें कुल 15 वेपन्स रिकवर किए गए हैं। इसमें से 3 9mm पिस्टल है, उसके अलावा 8 315 बोर तमंचे, 1 तमंचा 12 बोर और 2 12 बोर मस्कट है। इसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी अभियुक्त जनपद मेरठ के रहने वाले हैं और इन्होंने आसपास के जनपदों में अपनी सप्लाई चेन बना रखी है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये अलग अलग सोर्सेज से जो है वो वेपन्स खरीदते हैं और फिर उसके बाद में इसकी मार्केट में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है ये अपने कस्टमर की तलाश करते हैं और फिर उनको अलग अलग रेट्स में जो है वो इनकी वेपन्स की जो है वो सप्लाई करते हैं। ये जो पूरी कार्रवाई की गई है, इसमें सीओ सिटी और जो एसपी क्राइम है उनके ये निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई है और गुड वर्क करने वाली टीम को श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई। मुजफ्फरनगर के शहाबुद्दीनपुर गांव में बीती रात ग्रामीणों ने अक्षय पांचाल को चोर समझकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से पीट दिया। यह घटना कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एसएसपी संजय वर्मा के आदेश पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एसएसपी ने सख्त चेतावनी दी कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। वीडियो जिस पे चल रहा है कि कुछ गांव वाले एक व्यक्ति को चोर समझ के मार रहे हैं, उस पर भी अभियोग दर्ज किया गया है तथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह से मैं आपको दोबारा पुनः बता दूं कि जो भी किसी अफवाह में या किसी चक्कर में आकर अनावश्यक किसी को मारपीट करेगा या चोर समझ करके या बदमाश समझ के कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जो कि अवैध होगी या अराजकता फैलाने के लिए की जाएगी या कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और की जाएगी। और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी अब तक किया चुका है। निश्चित तौर से अभी मैंने कार्रवाई करीब 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया भी है और कार्रवाई प्रचलित भी है। ऐसे लोग जो कि अफवाह फैलाने का काम चाहे वो सोशल मीडिया पे करेंगे, जैसे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल प्रभारी भी मेरे सामने खड़े हैं, उनको भी निर्देशित कर दिया है मैंने। साथ ही साथ इस पर मॉनिटरिंग कर करके जो है हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ
कर रहे हैं और सुनिश्चित भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि पीआरडी जवान ने नाबालिग के घर में घुसकर बलात्कार का प्रयास किया और पीड़िता को धमकी दी कि वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परिजनों ने बताया कि आरोपी हर समय थाने में ही रहता है। पीड़िता ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा से तत्काल एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और उसने परसों घर में घुस के लड़की के साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की और जबरदस्ती करने की, ये मान लो कि बलात्कार करने की लड़की के साथ कोशिश की। लड़की ने किसी तरह अपनी जान बचा के हल्ला वल्ला मचाया, लड़की ने तब जाके अपनी जान बचाई। और उसने ये कह दिया था पीआरडी के जवान ने कि अगर पुलिस के पास गई, क्योंकि मैं पुलिस में ही हूँ, तो थाने से ही तुम्हारे पे केस करवा देंगे। तो इन्होंने कल हमें सूचना दी, हमने आज इन्हें एसएसपी महोदय के यहाँ बुलाए और एक ज्ञापन दिया जिसमें जो नाबालिग लड़की है उसके इंसाफ मिलने के लिए एसएसपी साहब से मुलाकात की, जिसमें एसएसपी साहब ने तुरंत ही सीओ खतौली और एसओ मंसूरपुर को फोन करके तुरंत मुकदमा दर्ज करके पीआरडी जवान को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। सर, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है घर में घुसकर। वो 45 साल का और मैं नाबालिग हूँ अभी। मुझे इस चीज का इंसाफ चाहिए। नहीं जी, उस चीज के लिए हमें धमकी दी गई है कि अगर तुम थाने गई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में मीनाक्षी चौक के पास जामिया इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल पर भूमाफियाओं की काली नजर पड़ गई है। स्कूल प्रबंधक दानिश हैदर और प्राचार्य गौहर अली ने एसएसपी संजय वर्मा के नाम प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ितों के मुताबिक 19 जुलाई को आरोपियों ने स्कूल पर हमला कर सामान जबरन उठा लिया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। फोन कॉल रिकॉर्डिंग में भी आरोपियों ने सामान ले जाने और वापस करने की बात कही। हालांकि अभी तक ना तो सामान ही मिला और ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई। पीड़ितों का आरोप है कि कोर्ट में स्टे होने के बावजूद आरोपी स्कूल पर दबाव बनाते हैं, दीवार पेंट कराते हैं, बच्चों और परिजनों को आने से रोकते हैं और प्रबंधक प्रधानाचार्य पर हमले कर देते हैं। पीड़ितों ने एसएसपी से बच्चों के भविष्य और जानमाल की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सर, मैंने एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है। उसका मसला ये है कि स्कूल चलता है मेरा मीनाक्षी चौक पे, जिसपे कुछ भूमाफियाओं की नज़र है और पिछले काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। अभी मैं 28 तारीख को स्कूल में बैठा हुआ था अपने शाम के वक्त, तो 18 से 20 लोगों ने उस पर आके हमला बोल दिया। कुछ उनके साथ औरतें भी थी, जिसके संबंध में मैंने फ़ौरन कोतवाली खालापार को सूचना दी और फ़ौरन पुलिस ने आगे मेरी मदद करी और दोनों पक्षों को हमें वहाँ ले जाके पूछताछ किया। तो वो मुझे परेशान कर रहे हैं और बार बार जो है वो कभी कहते हैं कि जी स्कूल नहीं चलने देंगे, कभी कहते हैं हम स्कूल को बेच रहे हैं। तो मैं सर इसीलिए परेशान हो रहा हूँ। सारा मेरे स्कूल से वो जो है सामान ले गए, सीसीटीवी फुटेज उसमें आ रही है सामान ले जाते हुए। उसमें मोहम्मद मियां नाम का जो है बंदा है, जो मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि सामान हमारे पास है और सुरक्षित है, हम आपका सामान लौटा देंगे, लेकिन सामान नहीं लौटाया। हमें जान और माल का खतरा है और ये जो हमारे बराबर वाले हैं ये आते हैं, 10-20 आदमी चढ़ के आ जाते हैं। जैसे ही हम स्कूल में जाके बैठते हैं आके बदतमीजी करने लगते हैं और हमारा सब सामान ये ले जा चुके हैं स्कूल का। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चों के तो उन्हें बाहर से मना कर देते हैं, कहने भाई हटो, ये तो स्कूल बंद हो रहा है और स्कूल तो खाली करवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं हम, और अपने बच्चों को हटा लो इस स्कूल से। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके के खुसरोपुर गांव में भारी बारिश के कारण बुंदू पुत्र गयूर के कच्चे मकान की दीवार ढह गई। इस हादसे में 5 वर्षीय शहबान पुत्र फुरकान, 22 वर्षीय अरमान पुत्र बब्बू और 18 वर्षीय अरहम पुत्र शराफत मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। शहबान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मुजफ्फरनगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। हिंडन पुलिस चौकी प्रभारी राजेश शर्मा और चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार बारिश और जर्जर दीवार हादसे का कारण बनी। बारिश को उठते हुए मूंद पड़ी थी, उसमें दीवार गिर गई, घेर गई। 3 बच्चे, 2 अस्पताल में है, एक आनंद में है, 2 चरथावल हॉस्पिटल में। बच्चे की हालत गंभीर है। मुजफ्फरनगर में जय जवान किसान मजदूर संगठन ने जिला अध्यक्ष लोकेश राणा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने जल जीवन मिशन और विद्युत सुधार में घोटाले, चकबंदी में भ्रष्टाचार, खाद की किल्लत, बैंकों में सब्सिडी और लोन में अनियमितता, 2 नदियों में फैक्ट्री के गंदे पानी, बिजली की समस्याओं, स्कूलों में शिक्षा और सुरक्षा की कमी और आवारा गौवंश से फसलों को नुकसान जैसे मुद्दे उठाए।
संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर दौरे पर ज्ञापन देने की योजना थी, लेकिन प्रशासन के साथ वार्ता के बाद आज डीएम उमेश मिश्रा से चर्चा का समय लिया गया। संगठन ने इन समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। किसानों की बहुत मुद्दे थे और मेन मुद्दा था LNT का, जो पिछले 1 महीने पहले यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना हुआ। उस धरने में जो है मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, भूख हड़ताल हुई, उसमें हमें सांत्वना दी गई कि जांच होगी। अब तक उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं करा कि मतलब जिससे हमें सांत्वना मिले। अब इन्होंने बताया कि मतलब जांच चल रही है पॉइंट दर पॉइंट, और जांच करने के लिए जो है MD के यहाँ से टीम नियुक्त है इस मंडल से अलग, और अभी फिलहाल हमें इसमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। इसमें चकबंदी में सीमांत जो भी बात था वो अभी फिलहाल जमीनों का कब्जा जो है वो गलत तरीके से हो रहा। किसान की बहुत समस्या थी, वो अभी ASO चकबंदी से सब कुछ बताया गया। अभी देखो उसमें जो समस्या हल होती है ठीक है, अन्यथा हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौते पर बयान का स्वागत किया है। PM ने कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, भले ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने इस बयान को किसानों की लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं का समाधान बताया। उन्होंने अमेरिका के 50% शुल्क से स्टील, कपड़ा, समुद्री उत्पाद और मसाले के किसानों को नुकसान की आशंका जताई। भाकियों ने व्यापारियों और अन्य वर्गों से देश के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की। संगठन ने PM के किसान हित में इस दृढ़ रुख की सराहना की है। स्वामीनाथन जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की एक बड़ी शंका का समाधान किया है। लंबे समय से किसान आशंकित थे कि भारत जो है अमेरिका के सामने डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को लेकर समझौते में घुटने टेक सकता है, या ये कहें कि उसके टैरिफ घटा सकता है, जिससे देश के मक्का, पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है और किसान को सर्वाइव करना मुश्किल था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहकर दिल जीत लिया कि हम देश के किसानों के हित पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी किसानों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। मुजफ्फरनगर में भारत विकास परिषद समृद्धि शाखा ने बुधवार को गांधी कॉलोनी के डॉक्टर तिमराज सिंह क्लिनिक में एनीमिया मुक्त भारत के तहत स्थायी प्रकल्प का आयोजन किया। इसमें 50 महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क एनीमिया की दवा और ग्राइप वाटर वितरित किया गया। यह सेवा हर मंगलवार को 3 जून 2025 से जारी है। मुख्य अतिथि गौरव मित्तल और अतिविशिष्ट अतिथि पंडित उमादत्त शर्मा को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम चेयरमैन मनोज तायल और शाखा संरक्षक विनोद संगल मौजूद रहे। शाखा सचिव शरद एरन ने डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और सभी सदस्यों का इस पुण्य कार्य के लिए आभार जताया। भारत विकास परिषद समृद्धि शाखा और डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जो कि डॉक्टर तिमराज जी के पुत्र हैं, उनके सहयोग से हम लोग यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को ग्राइप वाटर और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, यानी कि एनीमिया से बचाव के लिए दवाई का वितरण बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। 5 जून को इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जो कि हर प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाता है शाम को 7 बजे। सभी महिलाओं को और बच्चों को दवाई बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, और उस समय अगर किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता होती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क ही प्रदान की जाती है। और ये प्रोजेक्ट जो है अभी 2025-2026 सत्र के लिए भारत विकास परिषद समृद्धि शाखा द्वारा स्थायी प्रकल्प के रूप में चलाया जाएगा, जो कि 31 मार्च तक चलेगा। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को एक खास और सराहनीय तोहफा देकर इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 9 अगस्त की रात 12 बजे तक यानी कुल 36 घंटों के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस दौरान महिलाएं राज्य के किसी भी हिस्से में बिना किराया दिए आसानी से यात्रा कर सकेंगी। सरकार का यह फैसला विशेष रूप से उन बहनों के लिए राहत लेकर आया है जो रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलने के लिए दूरदराज के इलाकों से सफर करती हैं। यह योजना न केवल त्योहार की भावना को प्रोत्साहित करती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को स्वतंत्र और सुरक्षित यात्रा का अधिकार मिलना चाहिए और यह योजना उसी सोच का हिस्सा है। हरियाणा रोडवेज प्रशासन को इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी महिला को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस निर्णय का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी सरकार इसी प्रकार महिलाओं के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं लाकर उन्हें सम्मान और सुविधा प्रदान करती रहेगी।